नमस्कार, स्वागत है आपका ट्राई सिटी बुलेटिन में। मैं हूं नेहा शुक्ला और खबरों की शुरुआत में देखेंगे हेडलाइंस। पंचकुला नगर निगम का नया कारनामा, लापरवाही से बर्बाद हुए लाखों रुपए। कचरा उठाने वाले 26 ई रिक्शा चले बिना ही हुए कबाड़। पार्षदों की जांच समिति ने मेयर को सौंपी रिपोर्ट। गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने किसानों की मांग के समर्थन में किया प्रदर्शन। किसान भवन चौक पर लगाए मोदी सरकार के खिलाफ नारे। कहा, कॉरपोरेट घरानों के हितों की पूर्ति में लगी है केंद्र सरकार। और बेरोजगारी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पीटीआई चौक पर हाथ में तख्ती लेकर मोदी सरकार से किया सवाल। पूछा, मोदी सरकार के पास रोजगार का क्या है रोड मैप। पंचकुला नगर निगम का एक नया कारनामा सामने आया है। कुछ वक्त पहले नगर निगम पंचकुला ने 50 लाख रुपयों की लागत से 29 ई रिक्शा खरीदे थे, जिसमें से सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी सब अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। इस मामले की जांच कर रही नगर निगम के 3 पार्षदों की समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट मेयर कुलभूषण गोयल को सौंप दी है। नगर निगम ने शहर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए ये ई रिक्शा 1 साल पहले खरीदी थी। 26 ई रिक्शा रखरखाव के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और मेयर कुलभूषण गोयल की मौजूदगी में हुई एक हाउस मीटिंग में ये मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद 3 पार्षदों की समिति ने जांच की और अब आरोप है कि इस ई रिक्शा की डील के वक्त तत्कालीन ईओ जरनैल सिंह ने ई रिक्शा के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार कंपनी को सूचना ही नहीं दी, जबकि ये ई रिक्शा गारंटी काल में थे। यही नहीं, जिस कंपनी से लाखों रुपयों में ई रिक्शा खरीदे गए थे, उसकी सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी भी रिफंड कर दी गई। ऊपर से ई रिक्शा चलाने के लिए चालक भी रखे गए थे, जबकि ये ई रिक्शा सड़कों पर चले ही नहीं। ये बात भी जांच में सामने आई है कि जो ई रिक्शा सेक्टर 4 के कम्युनिटी सेंटर में खड़े कबाड़ बन चुके हैं, उनके मीटर को देखकर पता चला है कि ज्यादातर केवल 2400 से 5000 किलोमीटर ही चले हैं। ई रिक्शा का हमारे आने से पहले 2018 में प्रोजेक्ट आया हुआ था। वो हमारे कुछ ऑफिसर्स की अनगहली की वजह से वो ई रिक्शा में दोबारा से बैटरी नहीं रिप्लेस टाइम पर हुई, जिसके कारण ई रिक्शा बंद पड़ी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बैटरियाँ ठीक करवा कर उनको चालू कर सकें। जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक जो ड्राइवर हमारे लगा था भी ये काम नहीं कर रहे हैं, उनको सबको हमने पहले ही निकाल दिया। उम्मीद है, क्योंकि हमने प्रपोजल दी है, पिछली मीटिंग में भी हमने पास किया था और ऑफिसर इसके ऊपर बैटरीज जल्द से जल्द खरीदेंगे। इधर पंचकुला नगर निगम के शहर के सौंदर्यीकरण और इसे प्लास्टिक मुक्त बनाने के मकसद से जल्द ही बायोडिग्रेडेबल लिफाफे लाने की तैयारी कर रहा है। इन लिफाफों को इस्तेमाल के बाद फेंकने पर वो मिट्टी में घुल जाएंगे। इसके साथ ही निगम ने कागज से वेस्ट से बने कागज भी तैयार करने की सोची है। इस खास कागज में एक बीज शामिल किया जाएगा, ताकि जब ये कागज कहीं भी मिट्टी पर गिरे तो उसमें मौजूद बीज से पौधे उग सके। इसकी जानकारी पंचकुला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल ने मंगलवार को दी। कुलभूषण गोयल ने बताया कि किचन और गार्डन में इस्तेमाल होने वाले कचरे के लिए भी मिट्टी का बना हुआ कंपोस्टर लाया जा रहा है, जिससे कि खाद बनाई जा सकेगी। पंचकुला नगर निगम शहर में फैलते पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए प्लास्टिक के कम इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। इस कवायद में कचरे से खाद बनाने के साथ साथ शहर के कई मुख्य स्थानों पर नए डस्टबिन लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा। मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा है कि आने वाली 17 जून को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता नगर निगम द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मेयर ने बताया कि नगर निगम ने गाड़ियों में इस्तेमाल किए गए कचरे को नीचे फेंकने के समाधान के लिए भी कार डस्टबिन प्रमोट करने का फैसला लिया है। इससे लोग कार में बैठकर खाने पीने के बाद जो वेस्ट कार में होता है उसे डस्टबिन में डाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए नगर निगम पंचकुला ने हरियाणा नव युवक कला संगम एनजीओ के साथ डील की है। ये एनजीओ कार डस्टबिन कम दामों पर मुहैया कराएगी। पंचकुला में जो मार्केट्स के अंदर अब हम ट्विन जो डस्टबिन हम ले रहे हैं 80 लीटर के हैं वो, और 300 डस्टबिन का ऑर्डर प्लेस किया गया है कंपनी को। करीब 50 लाख का काम है और पूरी की पूरी पंचकुला शहर की भी और गांव की भी सब मार्केट्स में डस्टबिन लगेंगे। 2-2 का ये सेट है, 4 कलर्स में बनाए गए हैं। 225 जो डस्टबिन हैं वो नीले और हरे कलर के हैं और 75 डस्टबिन लाल और पीले रंग के हैं। जैसे जैसे बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे 4 कलर के डस्टबिन लगेंगे और जहाँ पे छोटी मार्केट्स हैं वहाँ पे अकेला नीला और हरा, गीला और सूखा कूड़ा ही होता है, उसी हिसाब से डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आने वाली 17 तारीख को हमारे आदरणीय स्पीकर साहब
इनॉग्रेशन कर रहे हैं पंचकूला को प्लास्टिक फ्री करने के लिए। हम बायोडिग्रेडेबल कॉर्न से बने हुए लिफाफे, चाहे वो घर के राशन खरीदने के लिए हों, चाहे जे हमारा जो कूड़ा करकट वाले हैं, दोनों को बायोडिग्रेडेबल हम लिफाफे लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंपोस्ट की जो हमारी सब घरों में जो गीला कूड़ा निकलता है उससे खाद बनाने के लिए मिट्टी के कंपोस्ट हम लेके आए हैं 800 रुपये में सिर्फ, वो भी उसी दिन लॉन्च करेंगे। और इसके साथ साथ जो तीसरा प्रोजेक्ट है कार डस्टबिन्स का, उसमें 2 तरह के डस्टबिन्स हम लेके आए हैं। एक थोड़ा सा छोटा डस्टबिन है जिसकी कीमत 100 रुपये होगी, और दूसरा 180 रुपये का डस्टबिन है। ये दोनों डस्टबिन कार में आराम से आ जाएंगे ताकि कार से बाहर कोई भी कूड़ा करकट पंचकूला शहर के अंदर ना फेंके। ये दोनों डस्टबिन्स भी उसी दिन हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे घर में रद्दी वगैरह या कोई भी अखबार वगैरह होते हैं या और भी चीज़ें कोई भी निकलती हैं, उनसे आगे गत्ता बनाना और या कागज़ बनाना, उसकी भी हम मुहिम चलाने जा रहे हैं। जितनी ये हमारी रद्दी वगैरह होगी उसको लेकर हम उसकी जगह शीट्स प्रोवाइड करेंगे, जिनके अंदर हम जो बीज होते हैं वो उनके अंदर बनाए हुए होते हैं, और बीज जहाँ भी वो हमारे कागज़ के टुकड़े जो हमने बाद में बना के हम दे रहे हैं शीट्स वगैरह, जहाँ भी वो गिरेंगी वहाँ पे पौधा उग जाएगा, ताकि जहाँ पर हरियाली हो। ये शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा बनाने के लिए हमने 10 लाख स्क्वायर फीट का भी घास का टेंडर 8 टेंडर अलॉट किए हुए हैं। वो भी अब मानसून से पहले काफ़ी एरिया हमने साफ़ कर दिए हैं, बाकी साफ़ करने जा रहे हैं। जितना भी पंचकूला शहर है सारे में पूरे में आपको हरियाली आने वाले 2 महीनों के अंदर दिखाई देगी। इसी तरह से ब्यूटिफिकेशन के भी 6 काम पहले अलॉटेड हैं, सबके अंदर काम चल रहा है, और आने वाले 3 महीने के अंदर सारे काम जो पूरे हो जाएंगे, उससे पूरा शहर अच्छा दिखाई देगा। किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ किसान भवन चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रधान सतिंदर सिंह और महासचिव राकेश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही नीतियों से समाज का हर वर्ग परेशान है। सरकार की नीतियों के विरोध में हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। हिंदुस्तान का किसान पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहा है और तीनों काले खेती कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार कॉरपोरेट घरानों के हितों की पूर्ति में लगी है। ट्राई सिटी में बेरोजगारी के विरोध में चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ पीजीआई चौक के सामने प्रदर्शन के दौरान गले में अपनी अपनी डिग्रियां पहन रखी थी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मोदी सरकार नई भर्तियां नहीं निकाल रही है, जबकि कई सरकारी कार्यालयों में पोस्ट खाली पड़े हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। हालात अब ऐसे हैं कि देश की केंद्र सरकार के पास अब भी रोजगार का कोई रोड मैप या प्लान नहीं है। ये प्रदर्शन बेरोजगारी के ऊपर है सर। यहाँ इस देश के अंदर बेरोजगारी स्तर बद से बदतर हो चुका है। ये कोविड से पहले से ही बद से बदतर हो चुका था और कोविड के बाद तो अब और बढ़ता जा रहा है। सरकार क्यों बनाई जाती है? सरकार इसलिए बनाई जाती है कि लोगों की मदद हो, कुछ लोग अच्छे से काम कर सकें, लोग अपना काम चला सकें। बट नहीं, इस सरकार ने तो हद ही कर दी। ना तो वैक्सीन मिल रही है, ना लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों के हालात बहुत बदतर हैं, ना लोगों के काम चल रहे हैं। सो हम मोदी जी से यही अपील करना चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म की जाए और बंदों को रोजगार दिया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। चंडीगढ़ से पूर्व सांसद और वर्तमान में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन का मंगलवार को 70वां जन्मदिन था। इस मौके पर सेक्टर 30 के अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और उनके सगे संबंधियों ने रक्तदान में हिस्सा लिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि उनके जन्मदिन पर लोग उन्हें प्रेम और अपनत्व का ऐसा तोहफा देंगे, ये देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त रक्तदान की बड़ी अहमियत है। वहीं इस मौके पर मौजूद पूर्व मेयर देवेश मोदगिल ने कहा कि सत्यपाल जैन ने 50 साल भारतीय राजनीति में दिए हैं और उनका व्यक्तित्व सबसे अलग है। मैं बहुत लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इतना प्यार और स्नेह आज दिया है, और पिछले लगभग 50 वर्षों से राजनीति में, सामाजिक जीवन में हूं, और कभी सत्ता में रहा, नहीं रहा, जीता या हुआ, जो भी हुआ, कुछ भी रहा, लेकिन लोगों के प्यार में कभी कमी नहीं आई।
आज भी चंडीगढ़ की जनता मुझे किसी भी सांसद से कम प्यार नहीं देती है। पूरा मान सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है, चाहे सड़क में रहा चाहे संसद में रहा, लेकिन जनता का सहयोग मिलता रहा। मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों का जो इतना प्यार और स्नेह देते हैं। यही जीवन की असली ताकत है। बाकी सब चीज़ें आनी जानी चीज़ें, जनता का प्यार सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, हमने ये सोचा कि भी क्योंकि पिछले 2 साल से 1.5 साल से जब से कोरोना आया है, खून की और ऑक्सीजन की 2 चीज़ों की काफ़ी कमी महसूस होती है। तो आज फिर सभी का मन ये बना कि क्यों ना हम खूनदान का आयोजन करें और सबसे निवेदन करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई किसी के लिए कंपल्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको निवेदन किया और बहुत भारी तादाद में लोग खूनदान करने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा और खूनदान नहीं हो सकता। स्वयं मेरा बेटा धीरज जैन, उसने भी कहा कि पापा मैं पहली बार आज खूनदान करूँगा, वो भी ब्लड डोनेशन कर रहा है। आज श्री सत्यपाल जैन जी जो चंडीगढ़ के पूर्व सांसद हैं और भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका 70वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में सभी कार्यकर्ताओं ने और मित्रों ने, जो चाहने वाले, उन्होंने बैठकर सोचा था, उन्होंने चंडीगढ़ की जनता को, चंडीगढ़ की जनता की सेवा के लिए लगभग 50 साल राजनीति में अपने दिए हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व का जो खुद में एक संस्था के रूप में स्थापित हुआ है चंडीगढ़ में, हमारे मार्गदर्शक के रूप में बैठे हैं, हमेशा चंडीगढ़ के लोगों के सुख दुख के साथ ही रहे हैं, उनका जन्मदिवस एक अच्छे तौर पर मनाना चाहिए। और पेंडेमिक के इस दौर में, कोरोना के इस काल में जो रक्त की बहुत कमी है, तो रक्तदान शिविर लगाकर समाज को जीवन देंगे, एक अच्छा महत्वपूर्ण योगदान देंगे और उस व्यक्ति को जिसने दिन रात चंडीगढ़ की सेवा की है, उसको भी आज बधाई और शुभकामनाएं देंगे। तो ट्राई सिटी में फिलहाल इतना ही। लगातार ट्राई सिटी की अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।